देखिए, बात यह है कि अचीवमेंट जो मेरे नजदीक ये है कि पाकिस्तान जिसे कहते हैं कि माशी बहरान या एक बला जो पाकिस्तान पे पड़ रही थी, उसको जो है इस हुकूमत ने उसका रुख तब्दील कर दिया है। सही। हम कराची से हैं तो अक्सर हम सुनते रहते हैं कि जी एक समुद्री तूफान बन रहा है, 72 घंटे में या 48 घंटे में कराची हिट कर जाएगा। लेकिन बाद में पता लगता है कि अल्लाह ताला उसका रुख तब्दील करके कभी भारत कर देते हैं, कभी श्रीलंका कर देते हैं, कभी बांग्लादेश कर देते हैं, तो कराची में। तो जब 2018 में जब इलेक्शंस के बाद जब ये हुकूमत आई, तो उस वक्त कुछ चैलेंजेस इसी तरीके से थे कि ऐसा तूफान आने वाला था इस मुल्क में। सबसे पहले तो हम बैंक करप्ट हो गए हुए थे और जिसे कहते हैं कि बैंक डिफॉल्ट होने वाले थे, हमारे पास कर्जा उतारने के पैसे नहीं थे। बिल्कुल। फिर दूसरी चीज, खसारा जो है वो जो है 19 अरब डॉलर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। तो पहले इस हुकूमत ने क्या किया कि उस खसारे को कम कर करके जो 30 जून 2021 गया है वो सिर्फ 1.8 अरब डॉलर रह गया। फिर दूसरी चीज ये की कि इन्होंने जब जिस दिन टेक ओवर किया था, इनके हाथ में 16 अरब डॉलर, वो आज अभी जैसे आपने खुद फरमाया कि ऑल टाइम हाई हो गए, 27.5 अरब डॉलर के करीब हमारे माशाल्लाह रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। ये इसका मतलब ये है कि हमारी 3.5 महीने की इंपोर्ट, इसमें स्टेट बैंक के रिजर्व है 20.4 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर अवाम के हैं। तो जो 20 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं, ये 3.5 माह की इंपोर्ट कवर के बराबर है। यानी कि अगर हमारे 3.5, ये एक इंडिकेटर होता है कि 3 माह से ऊपर अगर किसी का जो रकम हो तो वो फाइनेंशियली स्टेबल कंट्री होती है। सही। अब आ जाए बात कि ये तो थी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल। अब उसके बाद इन्होंने जो क्या किया कि तारीख के बुलंद तरीन जिसे कहते हैं सर्कुलर डेट, उसके मसले थे, तो इन्होंने मसाइल हल करना शुरू कर दिए एक एक करके। जैसे आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट किया, रेपो डेक आपको पता है 5 या 6 अरब डॉलर की पेनल्टी लग गई थी हमें, आलमी अदालत से उसको छुड़वाया, वापस किया। कैकरे जो है उस पर तकरीबन 2 अरब डॉलर की पेनल्टी थी, उस मामले को भी हल किया। पीआईए जो है वो जितनी भी स्टील मिल पीआईए, हालांकि अभी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉस से नहीं निकली, लेकिन इन्होंने ऐसा ऐसा टर्न अराउंड कर दिया। ज़राई तरक्याती बैंक 4 साल के पहली दफा प्रॉफिट में आ गया। और उसके अलावा इन्होंने अगर देखें तो ये इनके 3 साल मोस्ट टर्बुलेंट टाइम था, जिसमें इंडिया ने हर वो हरबा इस्तेमाल कर लिया पाकिस्तान पे, कि जैसे उसने कश्मीर की जब वो आजादी सल्ब की तो उसने पाकिस्तान पे अटैक किया, ये वो पीरियड था। फिर एफएटीएफ आपके सामने है, आईएमएफ ने तारीख की सख्त तरीन शराइत रखी क्योंकि अमेरिका की तरफ से ही अफगानिस्तान इशू पे प्रेशर था। फिर उसके बाद पूरी दुनिया पे जो जवाल आया कोविड, वो हमारे ऊपर भी आया। तो ये 3 सालों में ये सारी चीजें, ये क्राइसिस के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जहां आज ये हुकूमत ने लाके मईशत को खड़ा कर दी है, ये एक मौजज़ा है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आईएमएफ के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि माशी जो सूरत हाल है उसमें खासी हद तक बेहतरी आएगी, लेकिन अब सवाल ये है कि ये रिलीफ या ये जो बेहतरी है ये आम आदमी तक कब पहुंचेगी। एहतशाम साहब, एफबीआर के नए चेयरमैन अशफाक अहमद साहब भी आज तैनात कर दिए गए हैं, दूसरा आईएमएफ की तरफ से जो इमदाद दी गई है। आपको क्या लगता है आगे जाकर सूरत हाल में किस हद तक बेहतरी देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह मुजम्मिल बता रहे हैं, सोनिया, इकोनॉमिक फ्रंट पे से ठंडी हवाएं तो आना शुरू हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वाकई जिस मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं, ये वाकई जिसको कहना चाहिए परेशान कुन मरहला था। देखिए, अब 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी परेशान कुन है, मैं चाहूँगा कि मुजम्मिल भी उस पर ज़रूर बात करें। अब ये 2.7 बिलियन डॉलर की जो IMF की इमदाद मिली है, ये SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये जो 140 ममालिक हैं IMF के, ये उनको मिलती है बग़ैर किसी शर्त के, जब कोई किसी तरह की कैटास्ट्रॉफी आ जाए, कोई मुश्किल वक्त आ जाए। अब ये कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में मिली है। अब अहम सवाल इस वक्त यह है कि 6 बिलियन डॉलर का 3 साल का IMF का प्रोग्राम सुनिए जो हमारा है, उसकी दूसरी किस्त आनी थी, वो ज़रा तीसरी किस्त आनी थी, वो अमला रुका हुआ है। IMF ये कह रहा है कि जी शराइत पे अमल दरामद नहीं किया गया। हमारे वज़ीर ख़जाना बार बार कह रहे हैं कि जी, वो कहते हैं 150 बिलियन रुपए के नए टैक्स लगाएं, हम नहीं लगाएंगे। बिजली की कीमत बढ़ाएं, वो कहते हैं हम नहीं बढ़ाएंगे। बहरहाल वो नहीं है। अब मसला ये है कि परसेप्शन और इमेज क्या है। अब IMF के बारे में लोग कहते हैं कि जी IMF के साथ मामलात आपके जब तय हो जाते हैं तो आपको एक क्लीन बिल ऑफ हेल्थ आपकी इकॉनमी को मिल जाता है, फिर सारी दुनिया आपसे कारोबार करती है,
बायलैटरल क्रेडिटर भी आते हैं, इन्वेस्टर भी, वर्ल्ड बैंक भी, बाकी लोग भी। अब जहाँ पे ये मामला रुक जाता है तो चीज़ें जो है ना वो को अच्छे पराये में नहीं देखी जाती। तो यही चीज़ मुकम्मल मेरा जो थोड़ा कंसर्न ये है कि FBR के जो नए चेयरमैन आए हैं, आप उनको कैसे देख रहे हैं कि ये एक बड़ा जिसको कहना चाहिए मुश्किल हदफ है 5.6 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है आपका रेवेन्यू का, पिछले साल तकरीबन 5.2 के करीब कर लिया था। इसी तरह से नए टैक्सेस लगाने की बात है। फिर एक और ख़बर जो कुछ इतनी अच्छी नहीं है, जो आपने भी सुनी होगी, कि वो कह रहे हैं कि इख्तलाफात हो गए हैं जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट्स हैं डॉक्टर मसूद साहब जो हैं, वक़ार मसूद और वज़ीर ख़जाना के दरमियान। आपको क्या लगता है कि इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, और ये हमारा जो ये 2-3 इश्यूज़ पे जो मामला थोड़ा सा लगता है कि ठीक नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, नहीं बिल्कुल, आपने जो बातें की हैं ये सवाल गर्दिश कर रहे हैं। पहले तो मैं कहता हूँ टैक्स पे आ जाता हूँ मैं जी। टैक्स का जो हदफ है 5.8 ट्रिलियन जो है, वो तो जो पहले माह की जो परफॉर्मेंस हुई है 72 अरब रुपए टारगेट से ज्यादा कलेक्ट किया। ठीक। 72 अरब रुपए। और पिछले साल मुझे याद है जब मैं बजट में आपके पास आया था तो मैं आपके पास प्रेडिक्ट करके गया था कि 30 जून को हम टारगेट मीट कर देंगे। जी जी, किया उस बिल्कुल वक्त कहा। जो बड़े बड़े जिसे कहते हैं स्टार स्टडेड जो इकोनॉमिस्ट थे, वो कोई कहता था 4200 क्रॉस नहीं करेगा, कोई कहता था 300 नहीं करेगा, कोई कहता था 500 नहीं करेगा, लेकिन 4732 किया। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात के टैक्स कलेक्शन में मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा मसला कि ये टारगेट पूरा नहीं होगा। यही हम कॉन्फिडेंस लेकर IMF के पास 6 रिव्यू में अगले महीने जाने वाले हैं, क्योंकि IMF का मसला टैक्स की शरह नहीं है। IMF कहती है कि टैक्स आपने इतना अमाउंट जो है ना जमा करना है। अच्छा, अब ये जो हमने जो हासिल किया है तो टैक्स के मामले में तो शायद हम IMF को ठंडा कर देंगे कि देखें पिछले साल की आप प्रेडिक्ट कर रहे थे, हमने टारगेट अचीव किया, अभी भी वी आर वेल ऑन टारगेट। और ये मेरे ख्याल से अगस्त का महीना भी खत्म हो जाएगा, सितंबर 10 से होगी, तो दूसरे महीने की भी कारकर्दगी सामने आ जाएगी। ठीक। अब आ जाए दूसरा IMF का मसला है सर्कुलर डेट का। सर्कुलर डेट में IMF ने कहा है कि इसको आप कम करें, बिजली की कीमत बढ़ा। प्राइम मिनिस्टर उस पर नहीं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आगे इतनी महंगी हो चुकी है कि फिर उसके बाद और मसाइल हो जाएंगे। अच्छा, उस पे शौकत तरीन साहब को और उनकी एनर्जी टीम को इन्होंने एक टास्क दिया हुआ है कि भाई आप लोग जो है अदर मेजर से जो है सर्कुलर डेट के पहले ब्लीडिंग को रोकें, जो ड्रम में सुराख है उसको रोकें। तो अगर आप देखें तो ये अभी 30 जून के नंबर आ गए सर्कुलर डेट। हुकूमत कह रही थी 23.4 या 8 जो है हमारा सर्कुलर डेट, 2.34 या 3.8 ट्रिलियन हमारा सर्कुलर डेट है, 100 अरब रुपए उससे कम आ गया। उसकी वजह ये कि एक तो मुल्क में क्योंकि मईशत का पहिया चला है तो बिजली ज्यादा इस्तेमाल होने लग गई है। थोड़ा सा इन्होंने जो है नीचे से बेस लाइन टैरिफ को भी बढ़ा दिए, जो लाइफ लाइन जो कंज्यूमर थे उनके टैरिफ को भी बेहतर कर दिया। तो अब कुछ इस्लाहात ऐसी होना शुरू हो गई हैं कि जिससे सर्कुलर डेट का जो क्वांटम था बहुत बड़ा, और फिर IPP का एग्रीमेंट भी होके भी इफेक्टिव हो गया। तो मुझे लगता है कि हुकूमत जो है काफी बेहतर पोजीशन के साथ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सही। तीसरी चीज ये कि जो मैंने हुकूमत को भी सजेस्ट किया था कि आपने देखे IMF को साथ लेके चलना है। आप इस तरीके से चलें कि आप साथ भी लेके चलें और ना भी चलें। वो हफीज शेख ने किया था, आपको याद होगा। हफीज शेख साहब ने 2020 फरवरी से लेके 2021 मार्च तक कोई किस्त नहीं ली थी और इनके अहदाफ हासिल करते गए। सही। क्योंकि IMF से अगर आपको याद होगा पिछले साल सिर्फ $500 मिलियन आया था। हाँ। हमें चाहिए था तकरीबन $2 अरब, लेकिन हमने अदर सोर्सेज से पैसा जनरेट कर लिया था। सही। यही काम इन्होंने भी अगर आप नजर दौड़ाएं इन्होंने किया। इन्होंने यूरो बॉन्ड किया $2 अरब का, फिर $1 अरब का यूरो बॉन्ड किया। अब अल्लाह की तरफ से $2.7 अरब के SDR और आ गए। ठीक है, अब इनका बफर बहुत अच्छा क्रिएट हो गया है। ठीक। IMF प्रोग्राम को छोड़ना जो है ना वो गलती होगी। IMF को रिव्यू में जाए, वो ज्यादा से ज्यादा IMF रिव्यू करेगा, सही। आपकी किस्त रिलीज नहीं करेगा, आपको पैसे मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। इhtisham साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि मैशत मुस्तहकम होने की बात हो रही है, दूसरी तरफ डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ रहा, तकरीबन 164 पर पहुंच गया है। तो IMF की जो इमदाद दी गई है, आपको लगता है कि इसके बाद रुपया मुस्तहकम होगा, डॉलर की कीमत नीचे आएगी? देखिए सोनिया, ये हमेशा कहा जाता है ना, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, जो पैसा डॉलर बाहर से आते हैं और यहाँ से जो डॉलर बाहर चला जाता है, जो कारोबार लोग कर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, वो लेके चले जाते हैं। फिर FDI भी हमारी
25-30% कम होगी। ज़ाहिर है मुल्क के हालात, ओवरऑल रीजन के जो हालात चल रहे हैं, कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में सारे लोग ही मारे गए हैं, सबके लिए मुश्किलात हैं। लेकिन अब ये ज़ाहिर है परसेप्शन पे चीज़ें चलती हैं। $2.7 बिलियन आने के बाद डेफिनेटली इस पर ब्रेक लगेगी और होपफुली ये नीचे आएगा। मेरे जहन में मुज़म्मिल साहब 2-3 चीज़ें हैं। अभी आपने इस्लाहत का जिक्र किया था, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। एनर्जी सेक्टर में जिस तरह रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वो कहते हैं बिगेस्ट होल यही है। अब ये आज का नहीं है, ये बरसों का मामला किया हुआ है। एक ये, दूसरा ये हमारा FBR जो है ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। शबर ज़ैदी साहब रोते चले गए, उसके बाद 2-3 और लोग भी आए, अब एक नए आदमी को लगाया गया है। जो अंदर के लोग लगाए जाते हैं, वो कहा जाता है कि बाहर से जो बंदा लगाया जाता है, जो FBR के अंदर लोग हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं करते। आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये हम टैक्स टू GDP रेशो कहते हैं कम से कम ये 16% 17% होना चाहिए, जो तकरीबन 11.5-12% तक है, ये कैसे बढ़ेगा? और ये इंटरनल रिफॉर्म कैसे, FBR को कौन ठीक करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने काफ़ी, यही वजह है कि 7वां जो है उन्होंने FBR के चेयरमैन चेंज कर दिया। अगर आप 2-3 चीज़ें देखें, ज़्यादा बड़ी नहीं मैं बात करूँगा। एक टैक्स रिफंड जी, मुझे अच्छी तरह पता है, जब हम अपने दोस्तों से लोगों से मिलते थे, लोग कहते थे टैक्स रिफंड हमेशा मिलता है, लेकिन FBR वाले 50% 40% रिश्वत मांगते हैं। कि यानी कि अगर आपकी 10 लाख रुपए रिफंड है, तो जो आप 30 से लेके 50 लाख रुपए रिश्वत देते हैं, सुबह ले लें। फिर उसमें भी बेईमानी होती थी। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं FBR में, तो बगैर जो है ह्यूमन इंटरेक्शन के आपके साथ सही होना शुरू हो। और ये इनकम टैक्स रिफंड ना मुजम्मिल, ये एडवांस टैक्स ही होता है ना, जो एक्सपोर्टर से बाकी लोगों से लिया जाता है। कि वो पहले नहीं देते थे ना, FBR वाले लेके बैठ जाते थे। पिछली हुकूमत जो है अपने टैक्स के हदफ बड़े बड़े दिखाती थी, क्योंकि टैक्स का हदफ जब ये एडवांस टैक्स वापस कर देते हैं, तो एक वो असल चीज है। ठीक है। अगर आप 30 जून का नंबर देखें, 251 अरब रुपए टैक्स रिफंड दिया, कभी नहीं हुआ एक वन गो में। जी हाँ, वन गो में। तो ये कुछ चीजें जो है फायर फाइटिंग देखें, ये FBR का मैस भी जो है ना, बहुत बड़ा और बहुत पुराना है। और इसमें आप यकीन जाने के जितने कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, मेडिकल के डॉक्टर बैठे हुए, मेरी तो समझ नहीं आती ये कैसे टैक्स इवेलुएट करते हैं बैठ के, सारी की सारी जो है ना वहां से ब्लैकमेलिंग, हैरेसमेंट वगैरह। अब मैं ये समझता हूं कि एक तो FBR के लेवल पे मसला और एक क्यू ब्लॉक के लेवल पे मसला है, और एक फिर क्यू ब्लॉक से प्राइम मिनिस्टर लेवल के दरमियान का मसला है। इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है, इतनी ज्यादा शिकायतें हैं। अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले शौकत तरीन साहब कराची स्टॉक एक्सचेंज और फेडरेशन कराची आए हुए थे, और साथ वकार मसूद साहब भी थे। अब 2 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के इख्तलाफात हो गए और एक ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद FBR चेयरमैन भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये कि इस दफा FBR से मामला नहीं उठा, FBR का हुआ प्रॉब्लम क्या कि सॉफ्टवेयर हैक हो। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक FBR चेयरमैन लगाई 2 महीने पहले, वो अपनी टैक्स कलेक्शन की तरफ जाएगा या वो सॉफ्टवेयर की तरफ जाएगा? अब क्या हुआ, ब्लेम गेम शुरू हो। हमें जो है एक ऐसी चेन ऑफ कमांड बनानी पड़ेगी और ओनरशिप लेनी होगी। अगर कोई नुकसान होता है या कोई चीज होता है, उसको एज ए लीडर ओनरशिप लेनी होगी। वो लैकिंग है। ठीक है, जब तक आप वो नहीं लेंगे, आपके मसाइल चलते रहेंगे। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बैलेंस ठीक हो गया है, ट्रेड डेफिसिट ठीक हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ मसला कहाँ है? व्हाट वेंट रॉन्ग के हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई कंट्रोल से बाहर है। अगर मईशत मुस्तहकम हो रही है, तो फिर ये कैसे कंट्रोल होगी? इसके लिए फिर क्या फॉर्मूला है? देखिए, पहली बात तो ये कि मईशत जब मुस्तहकम होती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। जब ज्यादा खरीदेंगे तो वो चीज अगर कम पैदा होगी तो उसका रेट वैसे ही बढ़ जाएगा। तो महंगाई एक तो ये वजह से होती है, और एक होती है कि कुछ सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स आ जाए, यानी कि वो चीज एक आती थी नॉर्मल तरीके से, एकदम उसकी सप्लाई बंद हो जाए। और तीसरा, अगर आलमी मार्केट में उसके रेट तब्दील हो जाए। तो जो पेट्रोल है, एहतशाम साहब ने आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए होंगे जी। इस वक्त हुकूमत ने अपना 30 रुपए जो पेट्रोल का जो कंपोनेंट है, जो लेती थी टैक्स पेट्रोलियम लेवी, वो 0 किया है। सही। और बल्कि सेल्स टैक्स भी जो है 17% जो उनको कानून इजाजत देता है लगाना, वो भी जो है 11 से 15%